जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे, जैसे कि बहुत सारे जो है लोग पूछते हैं कि हमारी दुकान नहीं चलती, हमारा बिजनेस नहीं चलता है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, क्या कारण है उसका और क्या ऐसा करें जिससे जो है व्यापार हमारा चल जाए और हमारा इनकम का सोर्स जो है वो मिलता रहे। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है कई बारी व्यापार हमारा चल नहीं रहा होता, व्यापार बंद हो जाता है, चलते चलते रुक जाता है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पाती। बार बार व्यापार में सामान डालते हैं लेकिन सामान कई बार बिक जाता है और कई बार सामान भी नहीं बिकता और कई बार निराशावर्धक होकर हमें घर पर वापस ही लौटना होता है। इसके पीछे किन किन चीज़ों का हाथ हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है, किस किस तरीके से ये कार्रवाई होती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताता हूँ कि कई बारी हमारे व्यापार के ऊपर ऐसी क्रूर दृष्टियां पड़ जाती हैं ऐसे लोगों की जिन्हें हम नहीं जानते। जैसा कि अगर हम मान लीजिए आपके दुकान में काफ़ी आप तरक्की कर चुके हो तो आज के समय में तरक्की किसी किसी को रास आती है और किसी किसी को बर्दाश्त होती है। तो अधिकतर लोग दुकान पे बंधन भी करते हैं, दुकान का बंधन करवा देते हैं। एक ही समय पर दो दो तीन तीन दुकानें अगर एक ही जगह पर एक जैसी खुल जाती हैं तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। कोई कोई होता है जो बलिदान देता है, त्याग देता है। हर व्यक्ति इस प्रकार का कार्य नहीं करता। और कोई कोई होता है जो परमात्मा की आवाज़ को समझ ले कि हर कोई अपने कर्म का खा रहा है। तो उस दौरान अगर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दुकान पर सामने वाली दुकान का बंधन करवा देते हैं, उस बंधन के कारण भी दुकान के अंदर काम आना अचानक, इसके ये संकेत होते हैं कि अचानक दुकान पर काम आना बंद हो गया, अचानक ही सडनली। और पहले दुकान ये लगा लो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, बिक्री बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, फिर अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि फुल स्टॉप हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पितरों का हमारे घर पे ऊपर एक दरिद्रता का वास होता है, हमारे कुल देवी देवताओं का रुष्टन होता है और हमारे कुल देवी देवताओं की नाराज़गी भी होती है और पितर देवता की भी नाराज़गी होती है। मान लो काम चल रहा है, रुक जाता है, काम चलता है, रुक जाता है, काम में तरक्की नहीं हो पाती। घर के व्यापारिक सदस्य 4 हैं और चारों ही बैठकर व्यापार के प्रति ध्यान नहीं दे सकते। जो व्यक्ति व्यापार पे बैठता है गले में हाथ मारता है और जेब में पाकर चला जाता है और कहीं ना कहीं विचार नहीं मिलते, पुत्र के पिता के साथ विचार नहीं मिलते और भाई भाई के नहीं मिलते। घर में पत्नियों के प्रति मान लो ईर्ष्या भावना उत्पन्न होने लग जाती है। पितरों के संकेत घर के अंदर कहीं ना कहीं आपके जो पितर हैं या आपके कहीं ना कहीं कुल देवी देवता जो हैं घर से रुष्ट हैं, वो आपके प्रति कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपके प्रति मान लो आशीर्वाद की श्रेणी में आप नहीं हो। और व्यापार के अंदर अलग सी स्मेल आती है, कई बारी स्मेल उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसे मान लो जो स्मेल पहले नहीं थी तो कई बारी वो कराई के भी संकेत होते हैं कि अचानक ही कोई काम सडनली रुक जाए, बंद हो जाए, आपको पता ही नहीं लगे, एकदम एक गाहक ही नहीं आ रहा, एकदम ही बंद हो गया। 1 दिन टप गया, 2 दिन टप गए, 3 दिन टप गए, कोई आता है तो अब वो गाहक रुकता नहीं है, गाहक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे तांत्रिक के द्वारा ऐसी कोई मलिन शक्ति छोड़ी गई है जो आपकी दुकान के द्वार पर खड़ी है और वो आपके किसी भी ग्राहक को अंदर से प्रवेश नहीं होने दे रही है और उसकी जो सकारात्मकता जो है उसके शरीर में उसको नकारात्मकता में प्रभावित कर देती है। तो उसी दौरान उसके दिमाग में वो कहते हैं ना कि अगर एक दूध को फाड़ना हो तो सिर्फ 2-3 बूंदे ही बहुत होती हैं नींबू की, और तो वो दूध फट जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है कि दूध में नींबू गिरने वाला काम होता है कि जब आप दुकान पे गाहक आ भी गया, मान लो कोई व्यापार किसी भी तरीके का कर रहा है, आपने उस व्यापार से अच्छी डीलिंग कर ली और अचानक ही उस काम पर स्तंभन लग गया, अचानक ही वो बंद हो गया। तो ये जो कहीं ना कहीं दुकान के ऊपर जो है कराई के संकेत भी होते हैं। और एक ये भी होता है कि कई व्यक्ति दुकान पर बैठ ही नहीं पाते,
दुकान पर जाते हैं, उनका मन उचाट होता है, मन में व्यापार में मन नहीं लगता, ग्राहकों के फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं पता नहीं किस अंदर से किस फुकरापंती की आवाज़ उठने लग जाती है और वो उसका शरीर खुद उसके वश में नहीं है। और जब व्यापार ग्राहक से बात होती है तो बात पर गुस्सा उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है शरीर के ऊपर इस प्रकार की प्रवेश करी हुई है, जो दुकान के ऊपर जो है बार बार इस प्रकार का कार्य कर रही है, व्यापार के अंदर किसी न किसी प्रकार का बंधन कर रखा है। तो आज मैं इन सभी चीज़ों से आपको बचने का एकमात्र रास्ता आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा हनुमान जी महाराज की शरण में। आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना पड़ेगा। मंगलवार के दिन एक जनेऊ और एक नारियल पानी वाला, और आपने सिंदूर और एक चमेली का तेल अपने ऊपर से वार कर हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाना है। और सिंदूर चढ़ाने के बाद उनके चरणों से जो सिंदूर है वो लाकर अपने गले में उसका स्वास्तिक बनाना है। ये किसी भी मंगलवार को लाओ अगले, और फिर उस स्वास्तिक पर कम से कम 11 मंगलवार या 21 मंगलवार ये कार्य आपको करना है। उससे आपको तिलक लगाना है गले के ऊपर। अगर कहीं ना कहीं पितरों की समस्या है तो इसी में ही आपने क्या करना है, एक खोपा लेना है और खोपे के अंदर आपने पंचमेवा भरनी है। और पंचमेवा भरने के बाद उसमें जैसे कि नीचे की तरफ मेवा भर देना, ऊपर जो है आपने देसी खांड डाल देनी है। देसी खांड डालकर अपने ऊपर से लेकर नीचे तक घर के जो व्यापार का स्वामी है, जो व्यापार चलाता है, गद्दी पे विराजमान होता है, उस ऊपर से लेकर नीचे तक 7 बार क्लॉकवाइज आपने वारना है। वार के ऐसी जगह जमीन में जाकर आपने दबा देना है। ये जो कार्य करना है शनिवार के दिन करना है। और ये आपको कम से कम ये लगा लो 21 शनिवार या 11 शनिवार आप ये कार्य करने लग जाएं। और हनुमान जी महाराज का बजरंग बाण का पाठ आपको गद्दी पर बैठकर करना है। और जो पाठ का जो स्वर होता है वो ऊंचे स्वर में होना चाहिए। अब ये मत लिखना कमेंट में कि गुरुजी मैं तो 10 बजे दुकान खोलता हूं, उस वक्त तो लोग आ जाते हैं व्यापार में, दुकान पे ग्राहक आ जाते हैं। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। आप जिस तरीके से कार्य करोगे उसी तरीके से फल भी मिलेगा, क्योंकि जब आप सच्चे मन से कोई कार्य करते हो तो उसके अंदर कृपा अपने आप ही प्रकट होने लग जाती है। दुकान के अंदर कोई बड़ा से बड़ा बंधन करा हो या कोई कराई भी हो, उसी तरीके से उसका उत्कीर्णन होने लग जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की।